स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मिशन 95 प्लस पर। और आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने इसी टॉपिक पर काम करते हुए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। देखो कि इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स द 7th टर्म एंड इट्स 12th टर्म फाइंड। हमें क्या करना है, इसकी 12th टर्म। हमें गिवन क्या है भाई कि जो 5 टाइम्स है ना किसका, 5th टर्म का, वो किसके इक्वल है, 7 टर्म के 7 टाइम्स है। तो हमें इसकी 12 टर्म निकालनी है। देखो जब इस तरह के क्वेश्चन हो ना कि भाई जैसे 5 टाइम्स द 5th टर्म इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म, तो 5 और प्लस 7 यानी इसकी जो 12th टर्म आएगी ना वो 0 आएगी। अब इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में आता है तो अब हम कैसे करेंगे। देखिए ये एक एपी है और एपी में हमें गिवन है, गिवन दैट 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म। तो यहां से हम रिलेशन निकालते हैं ए और डी में। कैसे, 5 इंटू ए 5, 5th टर्म को हम क्या लिखेंगे भाई, ए प्लस 4d इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म ए प्लस 6d। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5a 5 4 जा 20d 7a 7 6 जा 42d 5a। अब ए आप जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं भाई, -7a और 20d को यहां से हटाते हैं, 42d माइनस 20d -2a इक्वल टू 42 माइनस 20 22d and a is equal to 22 divided by -2, 2 से कैंसिल 11, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -11d। अब आपको निकालनी कौन सी टर्म है, 12th टर्म ना, तो 12th टर्म a12 क्या आएगा भाई, ये a प्लस 11d, a की वैल्यू -11d प्लस 11d कैंसिल, ये आ गया 0। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो ना किसी तरह से भी आ सकता है। वो ये कह सकता है कि 5 टाइम्स, जैसे इसमें कहा था 5 टाइम्स, उसी तरह से m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। तब m प्लस nth टर्म कितनी होगी भाई, m प्लस nth टर्म होगी 0। और इसी तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो मैं इसको एक्सप्लेन करके ही दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन है कि इफ m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, और आपको फाइंड आउट क्या करनी है, m प्लस nth टर्म। बिल्कुल सेम प्रोसीजर। हमें गिवन है भाई m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। तो हम यहां पर लिखेंगे m इंटू mth टर्म क्या आएगी भाई, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से a और d के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे, m a प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n a प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा m a माइनस n a, क्योंकि a की टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और d की टर्म राइट हैंड साइड में। तो ये आएगा भाई n इंटू n माइनस 1 इंटू डी
माइनस एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी। यहां से ए कॉमन, तो ये बचेगा m माइनस एन, और इधर d कॉमन है, तो ये आ रहा है बेटा n स्क्वायर माइनस n, और इधर माइनस m स्क्वायर और प्लस के m। अब देखो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हम फैक्टर बनाएंगे ताकि m माइनस एन यहां से कॉमन आ सके। तो m माइनस एन ये तो है ही, इसमें माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए, एम स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और एन स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। इसमें हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एम माइनस एन माइनस एम माइनस एन और एम प्लस एन। तो अब m माइनस एन कॉमन आ जाएगा, d तो कॉमन है ही, यहां बचा 1 और माइनस m प्लस n। अब m माइनस n दोनों तरफ से आप कैंसिल कर दीजिए। ये देखो, ये तो a है, m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल, तो a की वैल्यू आएगी भाई a इज इक्वल टू d इंटू 1 माइनस m प्लस n। ये आ गया a और d में रिलेशन। अब हमें निकालनी कौन सी टर्म है, m प्लस n है टर्म, तो ये आएगा भाई a m प्लस n, a प्लस m प्लस n, और इसमें से एक कम इंटू d। अब इसमें d की वैल्यू रख लेते हैं, सॉरी a की वैल्यू, d इंटू 1 माइनस m प्लस n, और इधर प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन ले लीजिए। यहां से क्या बचा भाई 1, और साथ साथ माइनस भी ओपन कर देते हैं, माइनस m माइनस n, और इधर प्लस का m प्लस का n और माइनस 1। देखो n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, और 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया भाई d इंटू 0 यानी 0। तो आपने देखा कि m प्लस n टर्म क्या आ गई 0। अभी हम आपको बता भी रहे थे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कि भाई m टाइम्स द m टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म, देन m प्लस n टर्म क्या होगी, तो इसका आंसर आएगा 0। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9017149937 पर जुड़कर लाइव क्लास ले सकते हैं। थैंक यू।